हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है यार सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाईजान एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट के हवाले से हमें आप गाइड करें। हमें ये बताएं कि जी एक्सपेक्टेड मेरिट किस कॉलेज का कितना होगा, पब्लिक सेक्टर का कितना होगा, क्या हमें EHS में जाना चाहिए, DPT में जाना चाहिए, उनका मेरिट कितना होगा। तो पहले तो मेरा दिल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, ये भी क्योंकि मुझे व्यूज़ क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, और मुझे ये भी नहीं है कि जी मैं व्यूज़ लेने के लिए बच्चों को बता दूं कि जी आपका 93.0927 मेरिट है तो आप लोग यहाँ पे जाओगे, आपका इतना है तो आप यहाँ पे जाओगे। कोई ऐसा चक्कर नहीं। मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स रखने आया हूँ, एनालिसिस मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन जो जो बंदा आके मेरे से ये पूछ रहा है भाई मेरा 91.0125 है, क्या मेरा पब्लिक में हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा 93.9945% है, क्या मेरा KE में होगा, इलामा इकबाल में होगा। मैं आपके साथ सीधी बात करता हूँ, गैब का इल्म, जो कुछ फ्यूचर में होना है और जो आप लोगों का मेडिकल कॉलेज जहाँ पर डिसाइड होना है वो पता है उस ज़ात को जो ऊपर बैठी है। मैं यहाँ पर बैठ के क्लेम करने लग जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरे इल्म नजूम के मुताबिक, मेरे तुक्के के मुताबिक, मेरी सिक्स सेंस के मुताबिक ऐसे होगा, भाई मैं अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई इस तरह की बात इंसान को नहीं करनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट चीज़ कि भाई तुम इधर आओगे या तुम उधर जाओगे, पत्थर पे लकीर करके मैं लिख दूं कि तुम यहाँ पे आओगे तुम वहाँ पे आओगे, भाई ये कुछ नहीं कोई इंसान कर सकता। ये काम सिर्फ अल्लाह की ज़ात का। बात ऐसे है कि अगर हम लोग पिछले साल की जो मेरिट लिस्ट है 2019 की, जो आप लोगों को स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो 94 पे हमें KE बंद होता नज़र आ रहा है, और सारे के सारे कॉलेजेस 91 पे जाके 4 डेसिमल नंबर तक, बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वहाँ पर जो DG खान वाला वो वहाँ पे जाकर बंद हो रहा है। तो जब आप पिछले साल की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट देख लेते हैं तो आप लोगों को एक रफ अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। क्या मैं लाहौर के अंदर फॉल कर रहा हूँ, लाहौर से बाहर कर रहा हूँ, या मेरा मेरिट ही उससे बाहर है, MD कैट की लिस्ट से मुझे किसी और चीज़ की तरफ करना चाहिए। हम लोगों को ये चीज़ एक्सपेक्टेड जो थोड़ा बहुत इंसान का एस्टिमेट होता है वो लोग इस चीज़ से लगा सकते हैं जो आप लोगों को अभी ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग EHS के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर मेरिट इसका कुछ 13 फील्ड्स हैं, चूँकि KE में मेरिट स्टार्ट हुआ था 90 से, एंड हुआ था जाके 85 तक। DPT की बात करें, इसकी 45 सीट्स हैं। आपको वीडियो में जैसे बताया था कि इसका मेरिट भी 91 पे जाके क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। और अगर हम D फार्म की बात करें, इस दफ़ा उसके एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड मेरिट जो उसका पता चला दैट इज़ 93 to 94%। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर MD कैट की सीट्स जो हैं, MD कैट का मार्क्स नहीं है, तो FSC के अंदर लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो उनका मेरिट बहुत ज़्यादा उस हिसाब से बन रहा है। इसके बाद मेरे सामने एक और PDF फाइल आई जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, रिजल्ट टू पीडिया की। उन्होंने सब लोगों के FSC के मार्क्स और MD कैट के मार्क्स निकाल कर मैट्रिक इंक्लूड नहीं की और एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनाई कि जी आपको मेरिट यहाँ 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 पर फॉल कर रहा है। वो कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं है, ना ही हमें पता है कि उन लोगों ने जो लोगों के FSC के मार्क्स निकाले हैं वो सही हैं कि नहीं। लेकिन अगर इंसान को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो कि मेरा मेरिट कहाँ पर फॉल कर रहा है, आप लोग उस लिस्ट को देख सकते हैं। उससे आप लोगों को एक रफ अंदाज़ा हो जाएगा कि जी भाई यहाँ पर मैं फॉल कर रहा हूँ, KE में आ रहा हूँ, लाहौर के अंदर आ रहा हूँ, कितने लोग मेरे से ऊपर हैं और कितने मेरे से नीचे हैं, वो भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। फाइनल हम किसी चीज़ को इसीलिए नहीं कर सकते, पत्थर पे लकीर बना के हम किसी चीज़ को इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हर शख्स की एक अपनी प्रेफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मुल्तान में हूँ और मेरा मेरिट 95% बन रहा है और मैं KE में भी आ सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि मैंने निश्तर में जाना है क्योंकि वो मेरे घर के करीब है, तो फिर एक्सपेक्टेड मेरिट तो ये कह रहा होगा कि ये शख्स KE में आएगा, लेकिन वो जा रहा है निश्तर में। इसी तरह जो शख्स फैसलाबाद का रहने वाला है, हो सकता है वो प्रेफरेंस KE के ऊपर PMC को दे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हो सकता है कुछ फीमेल्स जिनका मेरिट 96% बन रहा हो लेकिन वो प्रेफरेंस FJ को दें क्योंकि उनको को एनवायरनमेंट में ना पढ़ना हो।
तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें आपके मेरिट को आगे पीछे कर सकती हैं। हर शख्स की प्रेफरेंस डिफरेंट है। जो रिजल्टोपीडिया वालों ने आपको जो मेरिट लिस्ट बताई हुई, उसमें तो उन्होंने एज्यूम किया हुआ कि जितने 300 पहले बच्चे हैं वो सारे के सारे केई में जाएंगे। अब हमें क्या पता वो बच्चे जाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो ये एक चीज़ है जो कि अफेक्ट कर सकती है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ अफेक्ट कर सकती है कि पिछले साल एमडी कैट था यूएचएस के अंडर, जो कि सिर्फ पंजाब का है। इस दफ़ा पीएमसी ने लिया है जो पूरे पाकिस्तान का है। अब वो पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे एडमिशन्स खोलते हैं और किस किस बच्चे पंजाब वाले ही सारे खाली पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं कि सिंध वाले भी कर सकते हैं, वी हैव नो आइडिया, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द पॉलिसी। वो हमें पीएमसी बताएगा। तो उस चीज़ के अंदर भी ये चीज़ भी उस चीज़ को, हमारे रिजल्ट को, हमारे मेरिट को लाजमी वेरी कर सकती है। उसके बाद जो लिस्ट आप लोगों को मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया रिजल्टोपीडिया वाला, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी। उन लोगों ने कहा है कि जी एरर्स एंड ओमिशंस हो सकते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को भी बिल्कुल जो है ना फाइनल ऑथेंटिक समझ कर नहीं चल सकते। हम लोगों को एक एस्टिमेट, अगर हम पिछले साल की जो मेरिट लिस्ट है वो और इस साल का जो मेरिट रिजल्टोपीडिया वाली फाइल के अंदर हमें एक्सपेक्टेड चीज़ का पता चल जाता है कि हम लोग किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब यहाँ तक जब आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों के जहन में यही होगा कि भाई हमजा भाई ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया कि जी ये भी ऑथेंटिक नहीं है, प्रेफरेंस का भी कोई पता नहीं है, हम लोग अरफन मौला भी नहीं है, हम लोग एक्सपेक्टेड मेरिट भी नहीं बता सकते, हम लोग गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात का, तो हम लोग करें क्या। मतलब मैं अपने छोटे बहन भाइयों को दो चीज़ें एडवाइस करूँगा। पहली बात तो ये है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, इंसान सिर्फ दुआ कर सकता है। अगर आप लोग 94 93 मेरिट से ऊपर हैं, दुआ करें अल्लाह मियाँ कुछ इस तरह का वसीला मेरे लिए बना के मेरा दाखिला केई में हो। किस्मत के फैसले वहाँ ऊपर हो रहे हैं, किसने कहाँ जाना उस ज़ात को पता है, हमें नहीं पता। मैं व्यूज़ के लिए आप लोगों को एवं ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा सकता, मुझे भी नहीं पता। मैं अपनी कम इल्मी आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ। जब तक मेरी अपनी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, मुझे तब तक नहीं पता चला था मैंने कहाँ जाना है। तो मैं आप लोगों को कैसे कह सकता हूँ कि यार तुम यहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। आप लोग 92 पे हैं, 93 पे हैं, 94 पे हैं, 95 पे हैं, 91 पे हैं, अल्लाह की ज़ात से दुआ करें। जो लोग थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे हैं, 91 90 वाले, आप लोग सेफ साइड पे रहते हुए, चूँकि एएचएस और डीपीटी के एडमिशन्स भी खुल गए हैं, तो आप लोग सेफ साइड वहाँ पर भी अप्लाई कर दें। चूँकि प्राइवेट के एडमिशन्स खुल चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस के, तो आप लोग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दें कि डी फार्मेसी की तरह आप लोगों का एडमिशन क्लोज ना हो जाए। हमारा काम इस वीडियो का सिर्फ ये कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेंज आप लोगों की पता चल जाए और आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों ने दुआ करनी है और सेफ साइड पे रहते, जो बंदा एएचएस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है, बीडीएस को रखता है या फिर डीपीटी को रखता है, आप लोग उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाएं। जो लोग प्राइवेट जाना चाहते हैं वो भी उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाएं, और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, रिपीट नहीं करना चाहते, आप लोग भी अपने जहन में अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाएं। जिन लोगों ने रिपीट करना है, जिन लोगों को यह है कि उन्होंने एक साल मज़ीद आगे लेकर जाना है, उन लोगों ने ये फ़ैसला सोच समझ के करना है। रिपीट करने का फ़ायदा ये है कि भाई आप लोगों के पास पूरा साल होगा, आप लोग फुल मोटिवेशन के साथ आएँ और दोबारा अगले साल कम्पीट करें। लेकिन उसका नुकसान ये हो सकता है कि आप लोगों का एक साल वेस्ट होगा, और हर साल चूँकि मेरिट ऊपर जाता है तो जो इस साल आपके लिए बेंचमार्क है, अगली दफ़ा वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इन चीज़ों को जहन में रख कर, मोटिवेशन है, साल वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर करें। भाई आप लोगों के साथ है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था। मैं बिल्कुल कोई क्लेम नहीं कर सकता कि तुम यहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे। अल्लाह की ज़ात से इंसान डरे, दुआ करें और सेफ साइड पे रहे। भाई आप सब लोगों के लिए हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।